यस हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग है ना। सो यस, टुडे वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन है ना। आज हमने बेटा बात करनी है यस लार्ज इंटेस्टाइन। सुनना है यस हम बेटा यस पढ़ रहे थे बेटा एलिमेंट्री का नाम, एलिमेंट्री के नाम पढ़ रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। सुनना बेटा ध्यान से। इट इज अबाउट, करने स्टार्ट, इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग है ना। समझा रहे नहीं यानी? तो लार्ज क्यों कहते हैं? लार्ज क्यों कहते हैं? सो कॉल्ड बिकॉज its diameter is larger than small intestine. Larger than small intestine. नहीं है लार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर लार्ज है ना। लेंथ तो कम है स्मॉल इंटेस्टाइन से है ना। तो लार्ज क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स डायमीटर। नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन के बेटा 3 पार्ट होते हैं। यस लार्ज इंटेस्टाइन के बेटा 3 पार्ट होते हैं। सीकम, यस फर्स्ट पार्ट इज सीकम, सेकंड पार्ट इज कॉलन, लास्ट पार्ट इज रेक्टम। 3 पार्ट, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। चलो स्टडी में ड्रॉ करते हैं है ना। जन देखते हैं वन बाय वन। ड्रॉ first part of large intestine is सीकम। सुना है ये जो पॉच लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस इज कॉल्ड सीकम। सीकम में बेटा क्या ओपन करती है यहाँ पे? सुना है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है आइलियम। सुना ध्यान से, दिस इज व्हाट, दिस इज आइलियम है ना। आइलियम किस में ओपन कर रही है? लार्ज इंटेस्टाइन में। समझा रही नहीं है? कहाँ ओपन कर रही है आइलियम? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा बेटा? सीकम। तो यहाँ पे बेटा एक वॉल्व होता है, दिस वॉल्व इज कॉल्ड आइलियो, यस आइलियोसिकल वॉल्व। क्या बोल देते हैं? आइलियोसिकल वॉल्व है। सुंदर ही नहीं है बेटा, इजी होगा। आइलियम ओपन करती है लार्ज इंटेस्टाइन में। सीकम से बेटा एक ब्लाइंड ट्यूब बनती है, कॉइल ट्यूब बनती है। समझा नहीं? इस ट्यूब को बोलते हैं बेटा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। सुना होगा ना है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। Blind tube बनती है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। This appendix is also thought to be vestigial. This is also thought to be vestigial। पर इसमें क्या होता है बेटा? लिम्फोइडल टिश्यू होता है। क्या होता है? थोड़ा बहुत लिम्फोइडल टिश्यू होता है। समझा रही नहीं यार? इजी हो गया। कई बार अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन होती है ना, उसको अपेंडिसाइटिस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस। समझा रही नहीं यार? इजी हो गया। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम। यस सुनना ध्यान से। फर्स्ट पार्ट है सीकम। सीकम में क्या ओपन करती है आइलियम है ना। एट द जंक्शन देयर इज प्रेजेंट अ वॉल्व, अ स्फिंक्टर कॉल्ड आइलियोसिकल वॉल्व। सीकम से बेटा एक ब्लाइंड ट्यूब बनती है ना, कॉइल ट्यूब बन रही है। क्या बोलते हैं इसको? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है बेटा? वेस्टिजियल है ना। इसको वेस्टिजियल कंसीडर करते हैं, पर इसमें होता क्या है बेटा? लिम्फोइडल टिश्यू होता है थोड़ा बहुत। डर नहीं है? तो सीकम जो होता है बेटा, इट इज वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स। ये हर्बीवोर्स में ज्यादा डेवलप होता है ना। समझा दें? हमारे में तो बहुत स्मॉल है, वी हैव वेरी स्मॉल सीकम
क्यों होता है हर्बीवोर्स में ज़्यादा डेवलप? बिकॉज यस, क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। समझा कि नहीं? सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। समझा रही है नहीं आ रही? इसमें क्या होता है बेटा? यस, क्या होता है सीकम में? सीकम में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। दैट्स व्हाई सीकम इज वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोर। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा? हमारा जो सीकम है, वी हैव स्मॉल सीकम। क्यों? क्योंकि हम सेलुलोज को डाइजेस्ट ही नहीं करते, है ना? समझा रही नहीं आ रही बात? दैट्स व्हाई सीकम इज वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स। हमारे में तो बड़ा स्मॉल है, वी हैव स्मॉल सीकम। समझा रही है? बट हर्बीवोर्स दे हैव वेरी लार्ज सीकम। समझा रही कि नहीं आ रही? सीकम इज द साइट ऑफ सेलुलोज डाइजेशन इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स की बात करें, सीकम इज द साइट ऑफ सेलुलोज डाइजेशन। सेलुलोज के डाइजेशन होते हैं बेटा सीकम हर्बीवोर। समझा रही नहीं है? इजी हो गया? सो दिस इज व्हाट, दिस इज सीकम, है ना? याद रखना बहुत इजी है। नेक्स्ट, सीकम जो है बेटा, नेक्स्ट पार्ट इज कॉलन। ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज बेटा कॉलन। जल्दी नहीं आ रही? यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम लीड्स इनटू कॉलन। कॉलन का ये पार्ट क्या होगा बेटा? असेंडिंग कॉलन। यस, असेंडिंग कॉलन। ये होगा बेटा ट्रांसवर्स कॉलन। ये वाला पार्ट होगा बेटा डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग। दिस वन, ये पार्ट क्या हो गया? सिग्मोइड कॉलन। यस, क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन किसको लीड करता है बेटा? रेक्टम को। दिस पार्ट इज रेक्टम। समझा लिया नहीं है? रेक्टम लीड्स इनटू एनल कैनाल। एनल कैनाल। एनल कैनाल ओपन करता है बेटा आउटसाइड थ्रू एनस। समझा रही नहीं है? इजी होगा? ये जो असेंडिंग कॉलन है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कॉलन। कॉलन की का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा बेटा? असेंडिंग कॉलन है। कॉलन में क्या होता है बेटा? स्मॉल पाउचेज होते हैं, है ना? जैसे ये जो स्मॉल पाउच है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा। यस, क्या बोलते हैं बेटा? हॉस्ट्रा बोलते हैं। समझा रही कि नहीं आ रही? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। वाटर इज मेनली absorbed in large intestine। समझा रही है? इट इज द साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ज्यादा पानी बेटा कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन से। इसका मेन काम ही क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन। समझा? इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। समझा रही कि नहीं है? आइडिया हो गया? कई बार क्या होता है बेटा, रेक्टम में क्या होता है? रेक्टल वेन की इन्फ्लामेशन हो जाती है। समटाइम्स क्या होता है? रेक्टम की बात है, देयर इज एन इन्फ्लामेशन, देयर इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल वेन। उसको बोलते हैं बेटा पाइल्स। सुना होगा कि नहीं? क्या बोल देते हैं? पाइल्स बोल देते हैं। समझा रही है नहीं है? इजी होगा? लास्ट पार्ट ड्रॉ करता हूँ बेटा। रेक्टम सोचिए, रेक्टम किसको लीड कर रहा है बेटा? एनल कैनाल। तो रेक्टम
समझा तो नहीं है ये क्या है एनल कनाल होगी, दिस इज व्हाट दिस इज, ये क्या है बेटा, दिस इज एनल कनाल है ना। एनल कनाल में क्या था बेटा, सुनना, स्फिंक्टर होते हैं, क्या होता है बेटा यहाँ पे भी स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर वॉल्व है एक तरह में। एक तो हो गए बेटा इंटरनल स्फिंक्टर, क्या हो गए, यस इंटरनल स्फिंक्टर है बेटा। ये हो गए बेटा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या होता है बेटा, मसल्स होते हैं। स्फिंक्टर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। दीज आर मसल्स विच इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डक्ट्स और ट्यूब्स। समझा रही है कि नहीं यार, दोज मसल्स आर कॉल्ड स्फिंक्टर। ये वॉल्व का काम करते हैं, किसका काम करते हैं बेटा, ये वॉल्व का काम करते हैं। समझा रही है कि नहीं यार, मैं बताऊं चलो देखो, जैसे ये एनल कनाल, एक तो स्फिंक्टर है बेटा इसके अंदर इंटरनल स्फिंक्टर हो गया, एक बाहर है बेटा क्या हो गया, यस एक्सटर्नल स्फिंक्टर। समझा रही है, एक तो हो गया बेटा इंटरनल स्फिंक्टर, एक हो गया बाहर इसके एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया, है ना। समझा रही है नहीं यारी, इंटरनल स्फिंक्टर होता है इनवॉलंटरी, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है बेटा वॉलंटरी। दिस स्फिंक्टर इज वॉलंटरी, मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, एंड दिस स्फिंक्टर इज इनवॉलंटरी। समझा रही है नहीं यारी बेटा, इजी होगा कि नहीं, तो अच्छी तरह से पढ़ना, पता लगा ये हमारी क्या एलिमेंट्री कनाल है, दिस इज व्हाट आर एलिमेंट्री कनाल। हमने माउथ से स्टार्ट किया बेटा, है ना, माउथ से गए बेटा कहाँ, बकल कैविटी में, बकल कैविटी से गए इसोफेगस में, इसोफेगस से गए बेटा स्टमक में, स्टमक से कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। समझा रही है, तो लास्ट पार्ट इज, तो कहाँ से ओपन कर रहे हैं, रेक्टम से, एनल कनाल से, एनल कनाल टू आउटसाइड। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एनस। ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं बेटा, समझा रही कि नहीं यारी, तो यही पार्ट हमारे सिलेबस में, इतना ही हमारे सिलेबस में है ना, एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है। समझा रहे नहीं यार, इजी हो गया। नेक्स्ट चलो सुनना ध्यान से, ये तो होगी बेटा एलिमेंट्री कनाल। अब हमने पढ़नी है बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। यस एनसीईआरटी में अच्छे से दिया बड़ा, यस सुना बेटा, यस एलिमेंट्री कनाल। नेक्स्ट वी हैव हिस्टोलॉजी, है ना, सुनना ध्यान से, वी हैव हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। सारा एक्सप्लेन करते हैं। हिस्टोलॉजी मीन्स, यस हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी। पढ़नी क्या आपने, हिस्टोलॉजी किसकी पढ़ी, एलिमेंट्री कनाल की। मतलब एलिमेंट्री कनाल किसकी बनी है ना, एलिमेंट्री कनाल कौन कौन से टिश्यू का बना है वो पढ़नी है हमें। समझा रहे कि नहीं। जैसे मैं सिंपल सी बात करूँ, ये बेटा मार्कर, ये पेन कैप हो गई, ये कैप किसका बना है, प्लास्टिक का। किसका बना है, ये प्लास्टिक का। मतलब सेंटर में तो क्या ल्यूमन है, यहाँ तो खाली जगह। क्या प्लास्टिक का क्या बना है, इसकी वॉल बनी है, क्या बनी है, इसकी वॉल बनी है, इसकी हिस्टोलॉजी होगी। ये कैप किस चीज़ का बना है, प्लास्टिक का बना है, प्लास्टिक की क्या बनी है, इसकी वॉल बनी है। समझा रहे कि हिस्टोलॉजी में क्या पढ़ी है इसकी, यस कैप किसका बना है, प्लास्टिक का। उसी तरह से हमने क्या पढ़नी है, हिस्टोलॉजी एलिमेंट्री कनाल की पढ़नी है। मतलब एलिमेंट्री कनाल की वॉल पढ़नी है हमें। क्या स्टडी करनी है हमने, एलिमेंट्री कनाल की वॉल स्टडी करनी है। समझा रही कि नहीं यारी, सपोज ये एलिमेंट्री कनाल है, ये तो ल्यूमन होगी। समझा रही कि ये क्या होगी, एलिमेंट्री कनाल की वॉल होगी। तो स्टडी क्या करनी है हमने, वॉल स्टडी करनी है। समझा रही है नहीं यारी, बहुत ईजी है ना। हिस्टोलॉजी में क्या पढ़ेंगे फिर हम, है ना, एलिमेंट्री कनाल किस चीज़ की बनी है, कौन कौन से टिश्यू की बनी है, मतलब क्या पढ़ना है, उसकी वॉल को स्टडी करना है। समझा रही है नहीं यारी। तो सबसे पहले बेटा हिस्टोलॉजी शुरू करने से पहले सुनना ध्यान से, हम बात करते हैं सिलोम की। इसकी बात करते हैं सिलोम की। फर्स्ट है ना, सिलोम का पता होना चाहिए पहले। सिलोम क्या होती है, सुना ध्यान से, मैं बताऊँ। एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना,
सुनना ध्यान से। Suppose your electric canal, anterior most opening is mouth, posterior most opening is anus. आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, समझदारी नहीं है, इजी होगा। सपोज ये हमारी है बॉडी वॉल, क्या ये हमारी बॉडी वॉल, ये क्या होगी बेटा, सुनना ध्यान से, ये तो है बॉडी वॉल, समझा रहे नहीं, क्या होगी बेटा, यस क्या होगी, हमारी बॉडी वॉल होगी। बॉडी वॉल के अंदर क्या है, एलिमेंट्री कनाल है, क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्री कनाल है, समझा रहे नहीं है, सुनना ध्यान से। एलिमेंट्री कनाल और बॉडी वॉल के बीच जो स्पेस है बेटा, दिस स्पेस इज कॉल्ड सीलम। दिस स्पेस इज कॉल्ड सीलम, समझा रही कि नहीं, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, समझा कि नहीं, मतलब हमारी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कनाल के बीच जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड सीलोम, समझा रही, समझने की बात है, सुनना ध्यान से। सीलोम इट इज द स्पेस, इट इज द कैविटी, अगर लेमैन को समझाना है, जिसको कुछ नहीं पता, सो इट इज द कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट other than that present in elementary canal, other than that present in elementary canal, समझा लीजिए। सीलोम क्या है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी को छोड़ दो, समझा, उसके अलावा जो बॉडी में कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं, समझा रही है। ये कैविटी कौन सी होगी, एलिमेंट्री कनाल के अंदर कैविटी, उसको छोड़ दो, अगर इसके बाहर कोई कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, सीलोम, समझा रही है कि नहीं यारी, सुनना ध्यान से। जैसे स्टमक के अंदर भी खाली जगह, स्टमक के अंदर क्या खाली जगह ना, ल्यूमन है, समझा रही है कि नहीं यारी, उसको छोड़ दो, उसके बाहर जो कैविटी है दैट इज सीलोम। स्टमक जहां पड़ा है, स्टमक जिस कैविटी में पड़ा है उस कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलोम। जिस कैविटी में हमारे लंग्स पड़े हैं उस कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलोम। जिस कैविटी में हमारा हार्ट पड़ा है उस कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलोम। जिस कैविटी में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पड़ी है उस कैविटी को क्या बोलते हैं बेटा, सीलोम बोलते हैं। समझा रही है नहीं है, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, इजी हो गया, समझा रही नहीं आ रही, बहुत आइडिया होगा नहीं होगा, तो ध्यान से सुनना। अब हमने पढ़ना क्या है बेटा, यस हमने क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री कनाल की हिस्टोलॉजी करना है। हम इसको काट देते हैं, समझा रही है नहीं है, इसको काट देते हैं, सुनना ध्यान से। अगर क्रॉस सेक्शन स्टडी करेंगे तो क्या दिखेगी, ये राउंड दिखेगी कि नहीं, इसको काट दिया, समझा रही नहीं है, इसको काट के ऐसे देखेंगे, ये ट्यूब है, इसको काट दिया इसे, अब इसको क्या देखें, समझा, राउंड दिख रहा है कि नहीं, समझा रही है नहीं यारी। एक बात और बताऊं, सुनना, एलिमेंट्री कनाल की आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं बेटा, नेट कर दो पहले, थोड़ा और बताओ, बहुत इजी है, समझ आए बस। एलिमेंट्री कनाल की आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं बेटा विज़रल पेरिटोनियम, दिस इज कॉल्ड विज़रल पेरिटोनियम, समझा रही नहीं है, एलिमेंट्री कनाल है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है बेटा, एलिमेंट्री कनाल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, विज़रल पेरिटोनियम। बॉडी वॉल की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, बॉडी वॉल की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, पैराइटल पेरिटोनियम, क्या बोलते हैं इसको, पैराइटल, यस पैराइटल पेरिटोनियम बोल देते हैं बेटा, पैराइटल पेरिटोनियम बोल देते हैं, समझा रही है कि नहीं आ रही। तो सीलोम क्या होगी, इट इज द स्पेस बिटवीन विज़रल एंड पैराइटल पेरिटोनियम, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, इट इज द स्पेस बिटवीन
स्पेस बिटवीन विसरल एंड parietal, yes, parietal peritoneum. विजरल और पैराइटल पेरिटोनियम के इन बिटवीन जो स्पेस है, स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा? यस, दिस स्पेस इज कॉल्ड सीलोम। समझा रही नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? समझा रही नहीं आ रही? अब हमने क्या पढ़नी है? हिस्टोलॉजी पढ़नी है। हम इसको काट देते हैं। समझा रही नहीं? टीएस हिस्टोलॉजी स्टडी करनी है। चलो, अगर इसको काट दिया तो क्या होगा? राउंड दिख रहा है कि नहीं? इसको काट दिया ऐसे, ऐसे देखेंगे तो क्या देता? टीएस होगा कि नहीं? ट्रांसफर सेक्शन, ट्यूब का ट्रांसफर सेक्शन राउंड दिखता। ट्यूब ट्रांसफर सेक्शन में क्या अपीयर होती है बेटा? इट अपीयर्स राउंडेड, है ना? समझा रहे कि नहीं आ रही? इजी हो गया? ये स्टडी करना है। समझा रहे नहीं आ रही? इजी हो गया? बहुत इजी है। चलो देखते हैं, कर दूं बेटा? यस, हिस्टोलॉजी पढ़नी है। एलिमेंट्री का नाम किस चीज का बना? एलिमेंट्री का नाम कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व एलिमेंट्री का नाम है ना? समझना ध्यान से। वॉल स्टडी करनी है बेसिकली, है ना? चलो ड्रॉ करें, सुनना ध्यान से। बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। हम ऐसे स्टडी कर रहे हैं बेटा, सुनना ध्यान से। समझ नहीं आ रही? ट्यूब का क्रॉस सेक्शन स्टडी कर रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन काट दिया इसको ऐसे। समझा नहीं आ रही? क्या अपीयर हो रहा है? ये राउंड अपीयर हो रहा है। समझा रही नहीं आ रही? ऐसे होगा? सुनना ध्यान से। आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, जिसको बोलते हैं बेटा, यस, विसरल पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। समझा रही? आउटर मोस्ट लेयर हो गई है। दिस इज व्हाट? दिस इज, क्या बोलते हैं बेटा इसको? यस, दिस इज व्हाट? दिस इज विसरल पेरिटोनियम। समझा रही नहीं आ रही? बहुत इजी है, सुनना ध्यान से। इसको रब कर दो बेटा। हिस्टोलॉजी है जो एलिमेंट्री कैनाल की बेटा, जो वॉल एलिमेंट्री कैनाल की, इसकी सुनना बेटा 4 लेयर्स होती है। सबसे पहले है बेटा विसरल पेरिटोनियम, नेक्स्ट है बेटा मस्कुलर लेयर, इसके इनर मस्कुलर लेयर, इसके इनर सबम्यूकोजा, सबम्यूकोजा के इनर बेटा म्यूकोजा। पहले जो वॉल है बेटा एलिमेंट्री कैनाल की, उसकी 4 लेयर्स होती है। आउटर मोस्ट कौन सी है? विसरल पेरिटोनियम। इसके अंदर क्या होगी? मस्कुलर लेयर। उसके अंदर क्या होगी? सबम्यूकोजा। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? म्यूकोजा। मैंने कल भी बताया था आपको। म्यूकोजा की जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस है उसको क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं उसको? विलाई बोलते हैं। याद है कि नहीं? तो ये तो बेटा पहले 4 लेयर है। सबसे पहले कौन सी बनाई है हमने? विसरल पेरिटोनियम। समझा रहे नहीं यार? ये जो विसरल पेरिटोनियम है, सुना ध्यान से, समझा रही है? ये जो विसरल पेरिटोनियम है, हाँ वही बात, सुनना ध्यान से। पहले बात करते हैं विसरल पेरिटोनियम की। ये जो विसरल पेरिटोनियम है, इट इज एब्सेंट, इट इज एब्सेंट। ये एब्सेंट होती है बेटा। कहाँ एब्सेंट होती है? इसोफेगस के अराउंड, अराउंड अराउंड द इसोफेगस। इट इज एब्सेंट अराउंड द इसोफेगस। ऐसे क्यों होता है? बिकॉज upper part of esophagus lies outside the coelom.
विजुअल पेरिटोनियम होती है बेटा, इट इज एब्सेंट अराउंड दी इसोफेगस। इसोफेगस का जो अपर पार्ट है, इसोफेगस का जो अपर पार्ट है बेटा, उसके अराउंड विजुअल पेरिटोनियम भी होती है। समझा रही है कि नहीं आ रही? क्यों? बिकॉज क्यों होता है बेटा ऐसे? क्यों होता है ऐसे? बिकॉज दिस पार्ट ऑफ इसोफेगस, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस लाइज आउटसाइड दी सिलोम, वो सिलोम के बाहर है। समझा रही थी? जो पार्ट सिलोम के अंदर है बेटा, है ना, उसी के अराउंड क्या होगी? विजुअल पेरिटोनियम। जो पार्ट सिलोम के बाहर है वहाँ क्या नहीं होगी? विजुअल पेरिटोनियम एब्सेंट होगी। समझा रही नहीं यार? इजी होगा देन। समझा रही नहीं यार? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, outermost layer of alimentary canal, outermost wall layer alimentary canal, समझाने का नहीं आ रही? and is absent around the upper part of esophagus because that part lies outside the coelom। जो पार्ट बेटा है ही सिलोम के बाहर, वहाँ क्या नहीं होगी बेटा? यस, वहाँ क्या नहीं होगी? विजुअल पेरिटोनियम एब्सेंट होगी। मैंने यहाँ पे बनाया था, चलो दोबारा बनाता हूँ, सुनना ध्यान से। यस, बहुत इजी है। ये पार्ट क्या होगा? माउथ, पोस्टीरियर पार्ट इज एनस, से बनाया था, याद आ रहा है? सपोज ये पार्ट क्या है? इसोफेगस है। क्या है ये? इसोफेगस है। इसोफेगस लाइज आउटसाइड दी सिलोम, है ना, सिलोम के बाहर है कि नहीं? बाकी का पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, इट लाइज विद इन दी सिलोम। ऐसे बनाया अभी, दिस पार्ट लाइज आउटसाइड दी सिलोम एंड दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज नॉट कवर्ड बाय विजुअल पेरिटोनियम। समझा रही है कि नहीं? जो पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का बेटा किसके अंदर है? किस में है? सिलोम में है। दैट पार्ट इज सराउंडेड बाय विजुअल पेरिटोनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा रही कि नहीं यार बेटा? आइडिया होगा नहीं होगा? इजी है। चलो, विजुअल पेरिटोनियम के अंदर है बेटा, सुनना ध्यान से। विजुअल पेरिटोनियम के अंदर क्या होती है? मस्कुलर लेयर। सुनना ध्यान से। विजुअल पेरिटोनियम के अंदर क्या है बेटा? मस्कुलर लेयर है। यस, एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह से। विजुअल पेरिटोनियम के अंदर क्या होती है बेटा? मस्कुलर लेयर होती है। समझा रहे नहीं है? सुनना ध्यान से। मसल्स बेटा दो तरह के होते हैं। मसल्स बेटा दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, यस, एक तो होते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दूसरे होते हैं सर्कुलर। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, दूसरे हैं सर्कुलर। समझ रहे हैं? सुनना, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये कौन से मसल्स हैं? सर्कुलर लग रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल लग रहे हैं? यस, ये मसल्स बेटा सर्कुलर है या लॉन्गिट्यूडनल है? यस, सुनना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हिस्टोलॉजी है एलिमेंट्री का। बच्चे बोलते हैं समझ नहीं आता, नहीं, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है। समझा रहे नहीं यारी? ये कौन से सर्कुलर मसल्स है या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है? यस, बताता हूँ, आप देखो कौन से लग रहे हैं आपको? सर्कुलर लग रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल लग रहे हैं? स्टडी क्या कर रहे हैं हम? टीएस। स्टडी क्या कर रहे हैं? टीएस पढ़ रहे हैं बेटा। टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। काट के देख रहे हैं। आउटर मोस्ट तो विजुअल पेरिटोनियम है, इसके अंदर मस्कुलर लेयर है। मसल्स दो तरह के हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। यस, ये मसल्स है लॉन्गिट्यूडनल। These are longitudinal muscles। बताता हूँ, These are longitudinal muscles, है ना? ये टीएस है बेटा, हम ऐसे देख रहे हैं, ये ऐसे लगे। समझा रहे नहीं? तो लगा नहीं? तो लगा, समझा रही है नहीं? ये मसल्स ऐसे लगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। समझा रही नहीं यार? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? ये सर्कुलर नहीं है, दिख रहे हैं सर्कुलर, पर है क्या बेसिकली? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। समझा रही है नहीं यार? इजी हो गया।
लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के इनर क्या है बेटा? यस, इसके इनर क्या है? सर्कुलर मसल्स। These muscles are involved in peristalsis. ये जो मसल्स है बेटा, these muscles are involved in what? Peristalsis. समझ रही है नहीं? आउटर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल। समझ रही नहीं यार? ये क्या हो गए? these muscles are, ये क्या हो गया बेटा? सर्कुलर मसल है। समझा रही नहीं रही? फिर रिपीट करता हूँ, ये देखो स्पोज, ये बेटा सुनना ध्यान से, स्पोज ये क्या है? एलिमेंट्री कनाल है। समझा रही नहीं यार? इजी होगा? समझा रही नहीं यार? सुनना ध्यान से, ऐसे क्या क्या लग गया बेटा? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये क्या हो गए? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए ना? समझा रही नहीं यार? ये मसल्स क्या हो गई? These muscles are longitudinal। समझा रही नहीं आ रही? ये वाले मसल्स कैसे हो गए? जो ऐसे लगे। यस, these muscles are, यस, these muscles are, ये वाले मसल्स क्या हो गए? सर्कुलर। क्या हो गए? ये सर्कुलर हो गए। समझा रही अब तो, है ना? अगर मैं इसको ऐसे उठा के देखूं, अगर इसको ऐसे उठा के देखूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? यस, ब्लैक ब्लैक डॉट दिखेंगे कि नहीं चारों तरफ? समझा रही कि नहीं आ रही? ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। समझा रही कि नहीं आ रही? ऐसे दिखेगा, ब्लैक ब्लैक क्या दिखेंगी बेटा? ये डॉट्स दिखेंगी। समझा रहे कि नहीं? ये क्या हो गए? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और ये कैसे हो गए? ये क्या हो गए? सर्कुलर मसल्स। क्या हो गए बेटा? सर्कुलर मसल्स। समझा रही है कि नहीं यार? मुझे लग रहा नहीं लग रहा? पता लग रहा है बेटा? नहीं तो लग रहा है। ये वाले आउटर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये क्या हो गए बेटा? सर्कुलर मसल्स। हम टीएस स्टडी कर रहे हैं। एलिमेंट्री कनाल का क्या देख रहे हैं बेटा? टीएस। टीएस में जो राउंड दिखता है वो एक्चुअली क्या होती है? एक रॉड होती है। समझा रही कि नहीं यार? ये क्या है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल मसल है। ये ऐसे लगे। समझा गया अब तो, है ना? अगर फिर भी नहीं पता चला तो फोन करके पूछ लेना। समझा रही कि नहीं यार? ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ऐसे दिखेंगे। समझा रही है नहीं यार? सर्कुलर मसल है। समझा रही नहीं यार? इजी होगा? चलो, ये जो मसल्स है बेटा, these muscles are involved in peristalsis। एलिमेंट्री कनाल में मूवमेंट होती है कि नहीं? एलिमेंट्री कनाल में क्या होती है? स्लो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। समझा रही है नहीं आ रही? इजी होगा? सुना नेक्स्ट। नाउ मस्कुलर लेयर के बीच में क्या होता है? सुनना ध्यान से। लॉन्गिट्यूडनल और मस्कुलर लेयर के बीच में, सुनना ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल के बीच में क्या होता है बेटा? नेटवर्क होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? Here we have नेटवर्क। नेटवर्क तो पता नहीं, नेट नेट नहीं होता जैसे, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। समझिए, Here we have network of Here we have, यस, सुनना है ध्यान से, मुश्किल नहीं है, 2 बार देख लेना, याद करना जरूर है। समझा रही कि नहीं आ रही? यही फायदा है यूट्यूब का। समझा रही कि नहीं आ रही? जूम पे क्या होता है? जूम पे हम रिपीट नहीं कर सकते लेक्चर, यूट्यूब पे आप बार बार देख सकते। समझा रही कि नहीं आ रही? जूम पे आप बार बार स्टडी कर सकते हो, सॉरी यूट्यूब पे। बाकी बेटा ज्यादा क्लैरिटी होगी क्लास में, है ना? सारा रिपीट कराऊंगा दोबारा क्लास में जो पढ़ रहे हैं। सुना ध्यान से, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में क्या होता है बेटा? प्लेक्सेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा?
प्लेक्सस, प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क, प्लेक्सस का मतलब क्या होता है नेटवर्क, प्लेक्सस ऑफ नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स के क्या है बेटा यहाँ पे प्लेक्सस है, समझा रही है कि नहीं आ रही? कौन से नर्व फाइबर्स? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स, कौन से नर्व फाइबर्स है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के क्या होते हैं बेटा प्लेक्सस होते हैं, समझा रही है? इन प्लेक्सस को क्या बोलते हैं? यस, इस प्लेक्सस का नाम रखा है ना, प्लेक्सस का नाम क्या रखा है? ऑर्बैक्स प्लेक्सस, प्लेक्सस का नाम क्या रखा है? ऑर्बैक्स प्लेक्सस। ये प्लेक्सस किस चीज के हैं? नर्व फाइबर के नेटवर्क है, नेटवर्क है नर्व फाइबर का, नेटवर्क नर्व फाइबर किसके? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। सब क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम में देखिए है ना, अगर आपने पढ़ा लोअर क्लासेस में, नर्वस सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सुना है कि नहीं? सुना होगा। जो बेटा हमारा नर्वस सिस्टम होता है, लेक्चर ध्यान से सुनना है ना। 2 चीजें बेटा या तो छोड़ दो, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मुश्किल है, मुश्किल है, तो ये थोड़ी भी छोड़ देना है ना, पढ़ाई तो करनी है, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो है ना, समझाने नहीं है, या थोड़ी भी मुश्किल है पढ़ो ना, छोड़ दो। नर्वस सिस्टम बेटा सुनना ध्यान से, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, पढ़े ना लोअर क्लासेस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थर्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पढ़ा कि नहीं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है बेटा जो, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझा रही नहीं? पता लग गया? समझा रही है नहीं आ रही? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ऐसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। समझा रही कि नहीं? जैसे डर लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती, अपने कंट्रोल में तो नहीं है। डर लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कौन कंट्रोल करता है उसको? एएनएस। कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया? पता लग गया? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के क्या है बेटा? प्लेक्सस है। समझा रही है नहीं आ रही? ये क्या कंट्रोल करता है? पेरिस्टाल्सिस। और बैक प्लेक्सस क्या कंट्रोल करते हैं? क्या कंट्रोल करते हैं बेटा ये? यस, क्या कंट्रोल करते हैं? ये पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करते हैं। समझा रही है नहीं आ रही? जैसे मैं बताऊं, हम जैसे फूड स्वेलो कर लिया, वो फूड यहाँ से यहाँ तक आ गया, स्टमक में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, पता चलता है कभी? नहीं पता चलता। क्यों? मूवमेंट क्या है? इनवॉलंटरी। मूवमेंट क्या है? वो इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं। समझा रही है कि नहीं आ रही? पेरिस्टाल्सिस एलिमेंट्री कैनाल में क्या होती है बेटा? मूवमेंट होती है। फूड आगे पुश हो रहा है कि नहीं? फूड आगे पुश हो रहा है, इसोफेगस से आगे चलेगा, स्टमक से आगे चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे गया? एलिमेंट्री कैनाल उसको आगे पुश करती है। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। समझा रही नहीं आ रही? तो नेक्स्ट लेयर है मस्कुलर लेयर। समझा रही कि नहीं आ रही? आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी बेटा? विज़ुअल पेरिटोनियम। उसके बिलो क्या है? मस्कुलर लेयर है। आउटर कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल। इनर है सर्कुलर मसल फाइबर्स है। समझा रही नहीं आ रही? अच्छी तरह से सुनना है। समझा रही है? आइडिया होगा? इसके बिलो क्या है बेटा? अब यस, थर्ड लेयर है सबम्यूकोसा। थर्ड कौन सी है अब? यस, देन वी हैव सबम्यूकोसा। दिस वन, ये जो पोर्शन है ठीक है ना, ये पार्ट है, दिस पार्ट इज सबम्यूकोसा। इसका अपना ये इसमें है कनेक्टिव टिश्यू, इसका अपना अपना ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। यस, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं। समझा रही कि नहीं आ रही? क्या बेटा ये? यस, दिस लेयर इज सबम्यूकोसा। दिस लेयर इज सबम्यूकोसा। समझा रही कि नहीं? ज्यादा डिटेल में क्लास में बताऊंगा, कई बातें ऐसी हैं बेटा जो क्लास में समझ आएंगी है ना। समझा रही? दिस लेयर इज सबम्यूकोसा। पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? सबम्यूकोसा में क्या होता है बेटा? यस, इसमें ग्लैंड्स होते हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यू है,
ग्लैंड्स है बेटा इसमें, कनेक्टिव टिश्यू है इसमें, ब्लड वेसल्स है, blood vessels and besides blood vessels here again we have a network of nerve fibers. इसमें भी क्या है बेटा एक, yes here also we have a network of nerve fibers. रेड मार्कर से बना रहा हूँ बेटा, नेटवर्क बनाएगा नहीं, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। इसमें भी क्या है बेटा, नेटवर्क है नर्व फाइबर्स का। समझा दिया कि नहीं है? ये जो नेटवर्क है बेटा नर्व फाइबर का, समझा दिया कि नहीं है? इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? यस, ये प्लेक्सस है। सिमिलरली ये भी क्या है बेटा, प्लेक्सस है। प्लेक्सस किसका, समझा दिया अब तो बात। प्लेक्सस किस चीज का, नर्व फाइबर्स का। किसके नर्व फाइबर्स? सिंपैथेटिक। किसके थे, पैरासिम्पैथेटिक। ये प्लेक्सस किसके हैं, सिंपैथेटिक। यस, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के। नेटवर्क है, नेट है, नेट किसका बना, नर्व फाइबर्स का। कौन से नर्व फाइबर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझा रहे कि नहीं? इसको बोलते हैं यस मेसनर्स प्लेक्सस। नाम क्या रखा है, मेसनर्स प्लेक्सस। समझा रही है नहीं आ रही? क्या बेटा, मेसनर्स प्लेक्सस है। प्लेक्सस किसके हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। थोड़ा मुश्किल है ना? मुश्किल तो नहीं है, इजी है। थोड़ा बस ध्यान से सुनना, लेक्चर जब सुनना ध्यान से सुनना। समझा रही है? सबम्यूकोसा में भी क्या है बेटा, नेटवर्क है। नेटवर्क किसका, नेटवर्क को क्या बोलते हैं, प्लेक्सस। प्लेक्सस किस चीज के, नेटवर्क किस चीज का, नर्व फाइबर का। नर्व फाइबर किसके, सिंपैथेटिक नर्व्स के। समझा रहे कि इसका नाम क्या रखा है, मेसनर्स प्लेक्सस। ये क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। समझा रहे कि नहीं है? ये क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। समझा रही है नहीं आ रही? समझा रही है, इनवॉलंटरी है। पता लग रहा है बेटा, नहीं पता लग रहा? सबम्यूकोसा है, बहुत इजी है। लास्ट इनर मोस्ट लेयर इज, यस बनाते हैं यहाँ। जाने नहीं है, ऐसी हो गया। सुनना ध्यान। इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा। सुना ध्यान। म्यूकोसा की 3 लेयर्स होती है बेटा। सबसे पहले है मस्कुलरिस म्यूकोसा। यस, सुनना पहले, ड्रॉ कर लो। मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये बीच वाला पार्ट है जो, यस, ये जो बीच वाला पार्ट है बेटा, दिस इज लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया इनर मोस्ट लेयर है जो बेटा इसकी, दिस इज एपिथेलियम। याद है, एपिथेलियम। एपिथेलियम से याद है, विलाई को क्या कवर करती है, दिस विलाई। याद पता कि नहीं, ये विलाई है। विलाई किसकी प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकोसा टुगेदर कॉल्ड म्यूकोसा। म्यूकोसा की जो फिंगर, ये म्यूकोसा बेटा, ये सारी क्या है, यस, यहां से लेके यहां तक ये सारी क्या है, म्यूकोसा। ये क्या होगी, मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये क्या होगा बेटा, कनेक्टिव टिश्यू लैमिना प्रोप्रिया। ये क्या होगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो किसकी, म्यूकोसा की। इसको बोलते हैं विलाई। विलाई को कौन कवर करती है, यस, ये डॉटेड लाइन क्या है, एपिथेलियम। समझा रही है नहीं आ रही? इनर मोस्ट लेयर ये क्या होगी बेटा, म्यूकोसा। म्यूकोसा के पीछे क्या होगी, ये सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा के बिहाइंड क्या है, मस्कुलर लेयर। आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, विज़ुअल प्लेट होगी। समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा, नहीं पता लग रहा? समझा रही है नहीं आ रही? तो सेंटर में क्या है बेटा, ल्यूमन, खाली जगह। दिस इज व्हाट कॉल्ड ल्यूमन। ल्यूमन में क्या होती है, डाइजेशन।
ह्यूमन में क्या होती है, डाइजेशन होती है। इसी तरह से लैमिना प्रोप्रिया में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स है। समझा रही है नहीं है, इजी होगा बेटा। दिस इज द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या है बेटा, ये वॉल एलिमेंट्री कैनाल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, मैं फिर रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। आउटर मोस्ट लेयर, ये वाली लेयर कौन सी है, विज़रल पेरिटोनियम। समझा रही है। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट क्या आ गई, ये क्या आ गई, मस्कुलर लेयर। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, सब म्यूकोजा, दिस इज म्यूकोजा। ये होगी बेटा एम म्यूकोजा, ये होगी बेटा एस सब म्यूकोजा। समझा रही है। ये बेटा क्या होगी, एम, फिर मस्कुलर लेयर आ गई, दिस इज व्हाट, विज़रल पेरिटोनियम। 4 लेयर्स होगी। समझा रही है नहीं आ रही, ये होगा बेटा, नहीं होगा, बहुत इजी है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना, 10 बार देखना। अगर नहीं समझाया तो मेरे को कॉल कर लेनी है बेटा, है ना। तो इसको पढ़ना जरूर है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है ना। आउटर मोस्ट लेयर इज विज़रल पेरिटोनियम। देखो वॉल एलिमेंट्री कैनाल, क्या है कि नहीं, वॉल पढ़ी हमने, बाहर से चले अंदर तक चले गए। इनर मोस्ट लेयर क्या है, म्यूकोजा। आउटर मोस्ट लेयर इज विज़रल पेरिटोनियम, है ना। विज़रल पेरिटोनियम, आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट क्या है, म्यूकोजा। ये वाली क्या है बेटा, म्यूकोजा। ये क्या है, विलाई। दीज आर व्हाट, दीज आर विलाई। सेंटर में क्या, खाली जगह, न्यूमन, यहाँ पे डाइजेशन होती है। समझा रही है नहीं है, इजी होगा। तो बेटा टुडे भी है, क्या पढ़ लिया हमने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ ली, हमने क्या पढ़ लिया, हिस्टोलॉजी पढ़ ली बेटा एलिमेंट्री कैनाल की। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना है ना। अगर नहीं समझाया तो मेरे को कॉल कर लेनी है, हेजिटेट नहीं करना। ठीक हो गया, ठीक है बेटा। आज इतना ही करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना। ओके, थैंक यू।